संस्थान ने मेरे को वो दिया है जो मेरे हिसाब से मेरे राजस्थान के किसी गांव को नहीं मिला होगा। मैं बता दूं कि मैं 2012 में राजस्थान सरकार का एक मंत्रिमंडल इजराइल भेजा गया था, उसमें मैं भी साथ था। और ये तकनीकी ज्ञान इस संस्थान की शाखा जोबनेर यूनिवर्सिटी के पास में हम कृषि मेले में जाया करते थे। वहाँ हमने बूंद बूंद सिंचाई देखी और बूंद बूंद सिंचाई से हमने तरबूज और मल्चिंग के द्वारा खेती की और वो एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से थी। तो हर गांव के या हर हमारे वैज्ञानिक हमारे पास में आते और उसी की बदौलत मेरे को इजराइल जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं एक अकेला किसान था जो राजस्थान से मंत्रियों के साथ में गया था। वो केवल एक मेरी मेहनत और मैंने नए तौर तरीके नई टेक्नोलॉजी के यूज में लेने के बदौलत ही मेरे को वहाँ भेजा गया था। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप परंपरागत खेती के साथ में आप जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती उसमें आप कम से कम 10 गुना तक पैसा की इजाफा कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा तो पिछले साल से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से हर साल मैं इस कृषि मेले में आया करता हूँ, परंतु इस साल अपने सौभाग्य में नहीं था ये कृषि मेला। अपने किसानों के आंदोलन के कारण से इसको स्थगित किया गया था। तो मैं आप सब किसानों से निवेदन करता हूँ कि जो इस संस्थान की नई नई टेक्नोलॉजी है, आप जब तक इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी यहाँ बोला गया था कि पूरा संस्थान के द्वारा कुछ गाँव को गोद लिया गया है। हमारे यूनिवर्सिटी जोबनेर में हमारे बलराज सिंह जी ने हमारे गांव को भी गोद लिया है। उस गांव का नाम आज बूढ़ा घुमावदा नहीं है, मिनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। तो उस गांव को मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार यहाँ के किसानों को हमारे इस मिनी इजराइल को देखने के लिए भेजे, क्योंकि देखने से सब कुछ होता है। अगर मैं 15 रोज इजराइल में नहीं रहता और वहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं सीखता तो मेरे हिसाब से मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं परंपरागत खेती में मेरे हिसाब से मेरे बाप दादाओं ने ज़मीन बेची है, खरीदी नहीं है। परंतु मैं इस तकनीकी में आने के बाद में मेरे हिसाब से पिछले 5-6 साल तो मेरा ऐसा है कि कम से कम 1 करोड़ से टर्नओवर बाहर ही करता हूँ, मैं अंदर नहीं होता मेरा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परंपरागत खेती के साथ में इस तकनीकी को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि परंपरागत खेती जो 50 बीघा में आमदनी होती है उतनी आप एक केवल 1.5 बीघे से ही खेती कर सकते हो। और ये हमने किया है और हमारे गांव ने किया है। हमारे गांव को एक मिनी इजराइल का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला। वहाँ 1000 या 1100 के लगभग एक ही जगह 4 किलोमीटर के दायरे में ये संरक्षित खेती हो रही है। और सबसे बड़े जो सूखे का था, राजस्थान बिल्कुल सूखा था, उससे निजात मिल गई, क्योंकि पोलिया उसमें जो वर्षा जल है उसको पास में पौंड बना करके उसमें इकट्ठा किया और हमारे अंडरग्राउंड पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ भी पानी नहीं है हमारे, 1 या 2 नोजल का है, वो फसलों के काम में आता है। उस वर्षा जल को इकट्ठा करके हमने बूंद बूंद सिंचाई, जैसे ये सौर पैनल लगने से उसका समाधान, मतलब जो लाइट का समाधान था उसका तो सौर पैनल ने कर दिया। दिन में आवश्यकता अनुसार हमने सिंचाई की और उसी सिंचाई के कारण से आज हमारे एरिए में आकर के आप एक बार ज़रूर देखना, या फिर मेरा यूट्यूब पे भी प्रोग्राम देख लेना, उस एरिए को पूरे को दिखा रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार मेरे कहने से इस संरक्षित खेती में ज़रूर घुसे। किसी के बहकावे में नहीं है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर अच्छी चीज़ नहीं होती तो मेरे हिसाब से आज 1 से 1000 नहीं बढ़ते, क्योंकि 1-2 बढ़कर के रह जाते। कुछ जगह की थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों के कारण से, जैसे पंजाब हरियाणा में, यहाँ इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहे। यहाँ के ज़्यादातर पोलिया हमने खरीद करके बिल्कुल बैकवर्ड राजस्थान के जो एरिया था उसमें लगा करके बहुत अच्छी आमदनी कर रहे हैं। और अनुदान तो मिलता ही है, परंतु अनुदान के बिगर भी हमारे 1100 पोलिया उसमें से 400 पोलिया उसे बिगर अनुदान के लगा लिए कि खुद किसानों ने अपने पैसे से लगा करके उसमें आमदनी हुई तभी तो लगा लिया। और मैं मेरी बता दूं कि मैं आज से 10-12 साल पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं लाख रुपए या 2 लाख रुपए की इनकम देख सकता हूं। परंतु आपको ताज्जुब होगा कि मैं ही नहीं, मेरे कम से कम 150 किसान ऐसे होंगे जो हर साल करोड़ों से बाहर का टर्नओवर कर रहे हैं। वो आप भी कर सकते हो, परंतु होगा तभी। आपको एक जुनून होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। वहाँ अगर एक खेमाराम गरीब किसान यहाँ तक आ सकता है तो आप तो पैसे वाले हैं, आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। अभी
मेरे साथ में ही यहाँ गुड़गांव का एक मेरे मित्र है जो मेरा यूट्यूब देख करके मेरे घर चला गया। वो मतलब विदेश में पढ़ करके जो हमने इजराइल में टेक्नोलॉजी जो डेयरी चल रही थी वो ऑटोमेटिक डेयरी हमने देखी थी, वही ऑटोमेटिक यहाँ गुड़गांव के पास में आप भी दिखा सकते हो। वो इस सभा में बैठे हुए भी हैं, अगर आप मौका दोगे तो वो अपनी बात भी बता पाएंगे। तो ऐसे वैज्ञानिक है अपने साथ में जो अपने लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो अपना जब तक अपने वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं करेंगे तो अपना किस्सा का उद्धार नहीं होगा। धन्यवाद।